बिहार वालों के साथ तो गजब खेला हो रहा है भाई। पूरा राज्य परेशान है बेरोजगारी से, लेकिन वोट मांगा जा रहा है घुसपैठियों के नाम पर। बिहारी मर रहा है जहरीली शराब से। मीडिया सवाल पूछ रहा है कि किसने किसको नचनिया कह दिया। अस्पताल के बाहर मरीज बिना इलाज मर रहे हैं और प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो जगहों का नाम बदल देंगे। खुद की सरकार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और दावा कर रहे हैं कि वो बिहार को जंगल राज से बचाएंगे। गजब। इतिहास गवाह है कि बिहार का चुनाव कभी भी बिहार के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। हर बार बिहार के लोगों को जाति धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। इस बार भी यही करने की कोशिश है। डंके की चोट पर वोट चोरी की जा रही है और अब सत्ताधारी पार्टी के नेता मतदाताओं को घर में कैद करने का ऐलान कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार जंगल राज के चरम पर है, जिसमें चुनाव आयोग का भरपूर योगदान है। खुद सोचिए, मतदान अगर छठ पूजा के तुरंत बाद होता तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग वोट डाल पाते, लेकिन बिहार के प्रवासी मजदूरों ने अगर रोजगार के नाम पर वोट डाल दिया तब क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना। कल बिहार में वोटिंग है, लेकिन लाखों बिहार वासी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। वो कमाने के लिए परदेश जा चुके हैं। उन्हें रोटी और मताधिकार में से एक को चुनना था, उन्होंने रोटी चुनी। यही होता है जब आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं होता है। आप धीरे धीरे अपनी जमीन, अपने अधिकारों से बेदखल होने लगते हैं। एसआईआर का फॉर्म भी इन लोगों ने नहीं ही भरा होगा, कैसे भर पाते बेचारे। जो बिहार वासी कल मतदान करने जा रहे हैं, बिहार को बचाने की जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर है। अब बिहार को सिर्फ वही बचा सकते हैं जो इस षड्यंत्र को समझ पा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कुर्सी की लालच में बिहार वासियों के भाग्य का सौदा कर लिया है। असली मुख्यमंत्री तो दिल्ली में बैठकर ढोकला खा रहे हैं और वही बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने की साजिश भी कर रहे हैं, ताकि उनके अपने लोगों की फैक्ट्रियों को सस्ते मजदूर मिलते रहें। अगर आप इस चक्रव्यूह को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों को मजदूर बनने से बचाने के लिए आपको ये चक्रव्यूह भेदना ही होगा। अपने भाग्य के अर्जुन बनिए, शकुनी के जाल में मत फंसिए। सरकार बदल दीजिए, अपना भाग्य बदल दीजिए। जय भारत, जय बिहार। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अब बिहार चुनाव की रिपोर्टिंग कैसे होगी? चुनाव की रिपोर्टिंग के नाम पर मीडिया वाले किसका इंटरव्यू लेंगे? जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाएगा? गोदी पत्रकार बड़ी चिंता में हैं कि कहीं आम जनता की तकलीफों पर बात न करनी पड़ जाए। अगर गलती से आम जनता की आवाज़ उठ गई तो उनकी नौकरी का क्या होगा? इसी चिंता में बेचारे माइक छुपाकर घूम रहे हैं। बिहार चुनाव को कवर करने वाले पत्रकार रिपोर्टिंग के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। घुड़सवारी करने से लेकर फलाने भैया के घरेलू झगड़े तक सब कुछ पूरी गंभीरता से कवर किया जा रहा है। भोजपुरी के फूहड़ गायकों की आपसी लड़ाई कवर करनी हो, चाहे उनके ठुमके लगाने वाला वीडियो चलाना हो, उनसे कुछ भी बचा नहीं है। रही बात खराब अस्पतालों, बंद चीनी मिलों, बर्बाद शिक्षा व्यवस्था, जहरीली शराब, टूटते पुलों, धुआंधार अपराध और बिहार के बाकी मुद्दों की, तो उनकी रिपोर्टिंग के लिए बाकी 5 साल पड़े ही हैं। चुनाव के दौरान उन पर क्या बात करना है कि नहीं? जी हाँ, ये है देश का दलाल मीडिया, जिसे भाजपा ने मुंह मांगे दाम पर खरीद लिया है। उसे आम जनता के मुद्दे दबाने की जिम्मेदारी देकर काम पर लगा दिया गया है। किसी माई के लाल में दम जो बिहार के पलायन के मुद्दे पर कोई शो कर दे, जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा पढ़ दे, बिना इलाज अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों के वीडियो जारी कर दे? है किसी माइक वाले में दम की पेपर लीक पर सरकार से 4 सवाल पूछ ले, या अडानी को खैरात में दी गई जमीन पर सरकार से हिसाब मांग ले? अरे बिक गए हैं सब, इनसे नहीं हो पाएगा। किसी न्यूज चैनल में दम हो तो अपना माइक नीतीश कुमार के मुंह तक पहुंचा कर दिखा दे, बीते 20 सालों का हिसाब मांग कर दिखा दे। दरअसल पूरा बिहार जानता है कि मीडिया मैनेज हो चुका है, इसीलिए अब जनता को भी पत्रकारों और न्यूज चैनल से कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसा है बिहार वालों, ठगी आपके साथ हुई है।
लूटा आपको गया है तो आवाज़ भी आपको ही उठानी होगी। अस्पताल आपके बर्बाद किए गए, रोजगार आपके छीने गए, लाठियां आपको पड़ी। उम्मीद आप मीडिया से कर रहे हैं? अरे उठिए, जागिए और न्याय पाने तक बिल्कुल मत रुकिए। किसी पत्रकार और अखबार के भरोसे मत बैठिए कि वो आपकी आवाज़ उठाएंगे। अपना फ़ोन उठाइए और अपने अन्याय की कहानी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना शुरू कर दीजिए। रील देखना छोड़िए, अपना पत्रकार खुद बनिए, अपनी आवाज़ खुद उठाइए। अगर मेरी बात सही लगती हो तो खुलकर बोलिए, डरिए मत। जय भारत, जय बिहार। बिहार में आचार संहिता लगने के बावजूद आम जनता के खातों में सरकारी रुपया पहुंच चुका है और अब आम जनता से इस रुपए के बदले वोट मांगा जा रहा है। एहसान ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये रुपया नेताजी अपने मामा के घर से लेकर दिए हैं, जबकि लाखों बिहारवासी सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर बिहार चुनावों में खैरात बांटने का पैसा था तो इन पैसों से बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगवाए गए। वो ये सवाल खुद नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सवाल पूछने पर जैसे मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। लेकिन मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, अगर चुनावों से पहले वोट खरीदने का बजट मौजूद था तो बिहार के पुल इतने कमजोर क्यों बनाए गए कि बरसात और नदी का बहाव भी नहीं झेल पाए। आज मैं सरकार से सवाल पूछूंगी, चाहे एफआईआर हो या फांसी। मैं पूछूंगी कि जब आपके पास खैरात बांटने का बजट है तो अस्पताल बनाने का बजट क्यों नहीं है। अस्पताल के बाहर मरीज क्यों मर जा रहे हैं। वोट खरीदने का बजट है लेकिन स्कूल बनाने का बजट क्यों नहीं है। 20 साल थोड़ा समय नहीं होता है नीतीश जी। आपकी सरकार देखते देखते बच्चे नौकरी का फॉर्म भरने लायक हो गए। अब नौकरी के लिए बीच सड़क पर लाठी खा रहे हैं। लेकिन न आपकी सरकार बदली है न बिहार की समस्याएं। आज भी ट्रेनों पर लदकर परदेश जाना बिहारियों की नियति बनी हुई है। परदेश में जाकर बेइज्जत होना उनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। क्यों? अरे जवाब दीजिए। 20 साल लगातार कुर्सी पर बने रहने का दिमाग है आपके पास, लेकिन बिहार की समस्याओं में आपकी कोई रुचि नहीं है। क्यों? आप करोड़ों बिहार वासियों के भाग्य और सम्मान की सुपारी लिए हैं क्या? लाखों गरीब बिहारियों का वोट चुरा लिया गया, आपने क्या किया? अरे बताइए। जो बेचारे वोट नहीं दे पाएंगे उनकी बात विधायक सांसद सुनेगा? उन बेचारों को पैदल करवा दिए आप। दिलीप कुमार वाली क्रांति फिल्म देखे हैं? उसमें देशद्रोहियों के लिए कहा गया था कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। जंगल के पेड़ों को लगता है कि कुल्हाड़ी उनकी दोस्त है क्योंकि उसमें जो हत्था लगा हुआ है वो लकड़ी का है। बिहारवासी भी आपको लेकर पिछले 20 सालों से इसी भुलावे में हैं, लेकिन अब उनका भ्रम टूटने का समय आ चुका है। अब आप रिटायर हो जाइए। आपने बिहार की बहुत सेवा की। समस्याएं बिहार में पहले भी बहुत थीं, आपने कुछ कम तो किया नहीं। जहरीली शराब और शराब का अवैध कारोबार उनमें और जोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश बाबू। अब बिहार की जनता को बख्शिए।